कल हमने स्वर संधि के अंतर्गत आपको दीर्घ संधि पढ़ाया था, लेकिन आज स्कूल आते ही बच्चों ने कहा कि सर उसको एक बार और बताइए। तो हम आते ही उसी मिशन पे लग गए और कुछ समय लेकर हमने गतिविधि एक तैयार किया है, ताकि गतिविधि से आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले तो सैंपट कार्य से देख लेते हैं। हमने दीर्घ संधि के बारे में आपको ये 3 फार्मूला बताया था, ये और ये। इसमें मैंने कहा था कि जो 2 शब्द लिखे रहते हैं, इस शब्द के अंत में और इसके प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। बड़ी मात्रा मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ह्रस्व का मतलब अ, छोटी ई और छोटा उ। ठीक है ना? इन्हीं से संबंधित। तो आप इससे परेशान मत होइए, मैंने बताया था इन अ आ में से कोई भी लीजिए, उत्तर आपका आ आएगा। छोटी बड़ी में कोई दोनों को जोड़िए, आपका उत्तर जोड़ने पर बड़ी ई आएगा। छोटा उ बड़ा उ में कोई भी लीजिए, आपका उत्तर बड़ा उ ही आएगा। अब कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान से देखना। विद्या धन अर्थी, हमें ये पता करना है कि इस संधि को कैसे हम बनाएंगे। तो क्या गौर करोगे? आप छोटे क्लास के बच्चे हो, बड़े क्लास के बच्चे तुरंत समझ जाते, लेकिन आपके स्तर पे मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, पहले शब्द के अंत में क्या मात्रा है? क्या मात्रा है बेटा? आ का। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है स्वर? अ। तो देखिए, आ प्लस अ। आ का मात्रा है ना, तो आ और अ मिल के क्या होगा? आ। तो आ अक्षर नहीं लिखेंगे, ये आ की मात्रा लिखेंगे। यानी इन दोनों को मिलाने पर क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। यानी इसके और इसके स्थान पर यहां जरा गौर करना, अ आपका गायब हो जाएगा ना, तो बच गया क्या? बी, वी, ड, और इसके और इसके बदले क्या हो गया? आ। तब ये तो गायब हो गया ना, ये जुड़ गया, ये हो गया थी। अब जरा बताओ, ये बेचारा आ इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा? हमेशा पहले शब्द के आखिरी में जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा बाबू? विद्यार्थी। ठीक है ना? अब यहां देखते हैं छोटी बड़ी वालों में, यहां गौर करिए। इसमें प्रथम शब्द के अंत में मात्रा क्या है? छोटी ई। और इधर क्या है? बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा ना। तो अब इनको हटाना पड़ेगा। तो हो गया गी, ये हो गया र, ये तो हट गया ना। ये इन दोनों की जगह, इनके और इनके जगह क्या हो गया? बड़ी ई। और क्या बच गया? श। अब बताओ बेटा, इसको जब एक साथ लिखेंगे तो ये बड़ी की मात्रा इसके साथ जाएगा कि इसके साथ? र के साथ। तो हो जाएगा गिरीश। उसी तरीके से छोटा उ बड़ा उ में देखिए, भानु धन उदय है, तो इसमें मात्रा क्या है? छोटा उ। इधर भी क्या है? छोटा उ। तो छोटा उ प्लस छोटा उ कर क्या हो जाएगा? बड़ा उ। तो बड़ा उ ऐसे लगता है। अब जरा ध्यान देना, भा, ये न, इसके बाद ये उ है ना, बड़ा उ, इसके और इसके जगह बड़ा उ। तो ये दोनों नहीं ना लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? द और य। अब बताओ, ये बड़ा उ न के साथ जाएगा कि द के साथ? न के साथ। शाबाश बेटा। तो ये हो जाएगा भानुदय, है ना? अब हम आपको गतिविधि के माध्यम से इन तीनों को दिखाते हैं। अब 4-5 बच्चियां जरा आ जाएं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं? विद्या धन अर्थी। ठीक है। अब नियम क्या कहता है? पहले शब्द का आखिरी मात्रा और इसका प्रारंभिक अ और आ हटेगा ना। अ
और आ हटेगा। इन दोनों की जगह जोड़ने पर क्या लगेगा? आ लगेगा ना बेटा, आ। तो इसको हटा देते हैं, अब आ लगेगा। अब रही बात कि धन के इधर आ जाएगा कि धन के इधर आ जाएगा। किधर जाएगा? किधर? हाँ, पहले शब्द के साथ, यानी ये इसके साथ जुड़ जाएगा। पकड़ लो बेटा। तो अब आपका ये हट जाएगी, अब आप भी हट जाइए। अब देखो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण दिखाते हैं आपको। हमने जो सैंपल पे बताया, भानु धन उदय, मात्रा और ये वाला मात्रा, ये दोनों जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा मात्रा? तो इनको कहेंगे टाटा बाय बाय। अब आ जाएगा ये बड़ा ऊ, यहां लग जाएगा। पकड़ लो बेटा ठीक से। तो अब हमारा आप हट जाइए, आप हट जाइए, संधि हो गया। अब देखो क्या हो गया? भानुदय। क्लियर है? तो मुझे अब पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि दीर्घ संधि हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद।